नसों में दर्द, नसों में सूजन, नसों में ऐंठन, बंद नसों को खोल देगा। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन जड़ से खत्म करेगा। और इसके साथ साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। पेट आपका अच्छे से साफ होगा, यानी कहने का मतलब है पेट के कब्ज को, गैस को, अफारा को भी ये ख़त्म करेगा। यानी कि अगर बात करें तो आपकी फुल बॉडी को ये डिटॉक्स कर देगा, जिससे कि इस नुस्खे से आपके मांसपेशियों में ब्लड का संचार तेज होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक लेना है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची ब्लड का संचार यानी ब्लड के बहाव को तेज करता है, आपकी नस नाड़ियों को क्लीन करेगा। कहीं पर भी ब्लॉकेज है, सिर से लेकर पैर तक कहीं पर भी ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा। आपके वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी ख़त्म होगी। कहने का मतलब कुल मिलाकर के सीधी बात कि बंद नसों को ये खोलेगा, जिससे कि आपके पूरे शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, एनर्जी आएगी। यहाँ पे एक बड़ी इलायची ले ली है, इसको मैंने तोड़ लिया, यानी कि इसका छिलका निकाल करके, दाने निकाले, छिलका भी डाल दिया है। और अब इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है एक दालचीनी की लकड़ी यानी कि सिनेमन। आप इस नुस्खे को करके देखना, बहुत गजब का नुस्खा है, आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगली सामग्री जो है ये है दोस्तों काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। 3 से 4 दाने आपको लेने हैं काली मिर्च के। ये सारी चीज़ें जो हमने सामग्री ली है, ये सारी सामग्री आपकी बंद नसों को खोलेगा। और जब नस नाड़ियाँ अगर हमारी क्लीन होगी, अच्छे से काम कर रही हैं, तो ना तो कहीं दर्द रहता है, ना ही कमजोरी थकान होती है और ना ही थकावट होती है। ठीक है, तो करके देखना, शरीर में फुर्ती आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। सारी चीज़ों को डाल के इमाम दस्ते में कूट दिया है, यानी कि दरदरा सा कूट दिया है इसको। अब इसको पीसने के बाद में अब एक कटोरे में डालना है 1 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद में अब इन सारी चीज़ों को, ये जो कुटी हुई सामग्री है, इसको हम डाल देंगे इसी में। ठीक है, डालने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसको हमें उबलने देना है। अब दोस्तों किसी किसी का शरीर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो इसमें हमने जो दालचीनी की लकड़ी डाली है और इसमें काली मिर्च डाली है, इनकी तासीर गर्म होती है। तो इनकी गर्म तासीर को मेंटेन करेगा ये सौंफ। तो आपको 1 चम्मच इसमें सौंफ डाल देना है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। अब सौंफ क्या करेगा, आपके पेट की गैस, कब्ज, अफारा को सही करेगा। और साथ ही साथ ये सौंफ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, यानी कि आप कुछ भी खाएंगे वो आराम से पच जाएगा और इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और ये जो काढ़ा है गरम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डालने के बाद में अब आप इसे काढ़े को करीबन 5 से 7 मिनट तक पकाइए, यानी कि 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए तब तक पकाना है। सारा अर्क आपको पानी में मिल जाएगा 5 से 7 मिनट में। धीमी आंच में पकाना, तेज आंच में मत पकाना। अब आप देखिए जैसे जैसे ये पक रहा है, इसका कलर कितना अच्छा हो रहा है। दोस्तों घरेलू चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और अगर यानी कि हमारे किचन में सामग्री होती है लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं उतना, लेकिन घर की चीज़ें स्थायी रूप से फ़ायदा करती हैं। अगर ये सब चीज़ें लेते रहे ना तो कभी बीमार ही ना पड़े। आपको कोई भी अंग्रेजी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या है, पता नहीं होता है और विश्वास भी नहीं करते आप लोग। विश्वास करिए, इसका सेवन करिए, बढ़िया शरीर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मीठे के लिए मिश्री मिला सकते हैं या फिर गुड़ मिला सकते हैं, जो भी पसंद हो आपको। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें सौंफ डाल दिया है, तो थोड़ा सा हल्का सा मीठापन तो इसमें आ ही चुका है। अब ये काढ़ा हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है बंद नसों को खोलने के लिए। तो अब आप बताइए ये काढ़ा फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, मुझे कमेंट करके बताना। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन पुट मत करना, इसका सेवन करना बस। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सेवन कैसे करना है। नियमित रूप से सुबह जब आप उठेंगे, सुबह सुबह खाली पेट इस काढ़े का सेवन करना है। अब मैं आपको बता दूं, इस काढ़े से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है ना तो वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा नुस्खा है, करके देखना। अब आपको इसे सुबह सुबह पीना है खाली पेट। सुबह फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद में इसको गर्मा गर्म सिप सिप करके, जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इस तरह से आप इसको गर्मा गर्म पीजिएगा। और इसको पीने के बाद में आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। इसकी गर्माहट से, जो गर्म गर्म पिएंगे ना, इसकी गर्माहट से एक तो आपके अंदर सारी नस नाड़ियाँ, पूरे शरीर में सेक लगेगा, यानी कि आपकी एक एक नस नाड़ियों की सेक हो जाएगी।
और आपका जो ब्लड है वो भी पतला होगा। और जब ब्लड पतला है तो ब्लड का संचार अच्छा होगा और नसों की ब्लॉकेज को ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, क्लोटिंग को ख़त्म करेगा। तो इसको आप सुबह सुबह पीजिए गर्मा गर्म। अब ये जो बचा हुआ है कटोरे में जो सामग्री बची हुई है, इसमें आपको पानी डाल करके छोड़ देना है। ठीक है, पानी डाल दीजिए करीबन 1 गिलास इसमें, और पानी डालने के बाद में इसको आप पूरे दिन के लिए छोड़ दीजिए ढक करके। एक प्लेट ढक दें और ढक करके छोड़ दें। और इसको आपको पीना है शाम को खाना खाने के पहले। शाम को आप खाना खाएं तो उसके 1 घंटे पहले आप इस काढ़े का सेवन कर लीजिए। 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप इस काढ़े को पका लीजिए। आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है, पानी डाल के छोड़ देना पूरे दिन के लिए। और शाम को बस ऐसे ही इसको गैस पर रखिए और धीमी आंच में इसको पका लें 5 से 7 मिनट, और इसका पानी छान करके आप पी जाइए शाम को भी खाना खाने के पहले। खाना खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे या आधे घंटे पहले पी जाइए। इस तरीके से लगातार आप इस काढ़े का सेवन 20 से 25 दिन तक करिए, और उसके बाद में 10 दिन इसको छोड़ देना, और 10 दिन छोड़ने के बाद में फिर से 20 से 25 दिन पी लेना। आप देखना आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, बंद नसें आपकी खुल जाएंगी, नसों का ब्लॉकेज खत्म होगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाएगा। आप अपने आप को यंग महसूस करेंगे। ठीक है, बीमार महसूस नहीं करेंगे, यंग महसूस करेंगे। इतनी गजब की फुर्ती आएगी इस काढ़े से। तो इस काढ़े का सेवन करिए, मुझे कमेंट करके बताइए। नुस्खा बहुत गजब का है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।